तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एनएमडीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको एनएमडीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू यहाँ पे 57% बढ़कर 6,847 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। देखिए 57% यानी अगर पिछले क्वार्टर में कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 57 रुपीज का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ चुका है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 34% बढ़कर 2,833 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 114% का यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में हमको ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो डबल हो चुका है। यानी कि पिछले साल अगर कंपनी का 100 रुपए का रेवेन्यू था तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 114 रुपीज का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ चुका है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2,833 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 347 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि 8 to 9 टाइम यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एनएमडीसी के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना बेहतर यहाँ पे एनएमडीसी के रिजल्ट निकल कर आए हैं। अब अगर यहाँ पे जो बहुत सारे हमारे पीएसयू स्टॉक के जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे डिविडेंड का वेट करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ डिविडेंड कंपनी के रिजल्ट में लिखा हुआ नहीं था और कंपनी ने ऐसा बोला भी है कि पिछले क्वार्टर में शायद उन्होंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। अब ये देखिए 54,172 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखिए ये जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं इससे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा खासा बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पे हमको कम होता हुआ नजर आएगा। तो कोई यहाँ पे कंपनी के शेयर का कोई भी हमको प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें तो थोड़ा अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखेंगे तो 1.96 टाइम से तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और उसके अलावा 2.86% का यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड डील भी है, मतलब अराउंड 3% का कंपनी डिविडेंड भी दे देती है। लेकिन देखिए जो बाकी पीएसयू स्टॉक्स है उसके अंदर 5-6% का डिविडेंड मिलता है तो यहाँ पे 3% का डिविडेंड है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे ज्यादा मिलता है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो पिछले साल थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था जनवरी से मार्च वाला उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू भी कम हुआ था और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की कम हुई थी। लेकिन देखिए गौर वाली बात यह है कि 3,570 करोड़ का कंपनी का पिछले साल पूरे साल में प्रॉफिट था और अगर हम पिछले क्वार्टर में जो कंपनी को 2100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अभी अराउंड 2800 करोड़ का, यानी कि इन दोनों प्रॉफिट को अगर हम मिला देते हैं तो अराउंड 4,900 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आता है। देखिए ये तो सिर्फ 2 क्वार्टर्स का है, बाकी पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैंने अभी तक देखा नहीं है। अब ये देखिए 185 पे यहाँ पे एनएमडीसी का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 213 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 28 रुपीज ये आपको अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन पे मिल रहा है, यानी परसेंटेज वाइज अराउंड 13-14% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी भी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। तो देखिए अगर आप देखोगे 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 100% के यहाँ पे कंपनी के रिटर्न से अगर हम पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो यानी कि पर ईयर यहाँ पे 20% का कैपिटल एप्रिसिएशन इस स्टॉक ने दिया है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न तो बहुत ही अच्छे दिए और अगर हम पीएसयू स्टॉक की बात करें तो पीएसयू स्टॉक में यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिटर्न एनएमडीसी ने दिए हैं और इसके अलावा अराउंड कंपनी का 3% का डिविडेंड भी है पर ईयर का। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5 साल में 15% का तो आपको
आपकी कैपिटल पे डिविडेंड ही मिल जाता। तो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस भी कंपनी का काफी बढ़िया है। मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, चाहे एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली इस काउंटर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी स्टॉक में खासा अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी जो कंपनी के रिजल्ट है, तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मेरे ख्याल से कल अराउंड 5 से 6% का गैप अप ओपनिंग हम एनएमडीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको एनएमडीसी के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।